मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से, कसम से, कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से। कसम से, 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 कसम से। जी वो हमें रहने की जगह चाहिए और हम रेंट देने को भी तैयार हैं। आउट हाउस। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से, कसम से, कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से। कसम से, कसम से, कसम से। दीदी मैं मंदिर जा रही हूँ। रानू, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, लेकिन तुम्हें एक बात बताना जरूरी है। मैं ये चाहती थी कि तुम मेरी और रणवीर की जिंदगी से चली जाओ, लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। यकीन मानो मेरा, मैं जानती हूँ राशि, मैं खुद तुम दोनों की जिंदगी से दूर जाना चाहती थी, और अगर ये सब नहीं होता तो शायद अब तक तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी होती। राशि, मुझे अपनी हैसियत पता है और अपनी किस्मत भी। देखो, तुम इस बार के उस तरफ खड़ी हो, इसे घर का आंगन कहा जाता है, और मैं इस तरफ। ये घर तुम्हारा है। रानो, ऐसे घर में रहने का फायदा ही क्या, जब वही आपके साथ में ना हो जिसकी वजह से आप उस घर में हैं। जब घर वाले ही बाहर वालों के साथ अपनी जिंदगी जीने की बात। रास्ता तो कोई भी भटक सकता है, लेकिन वक्त के साथ इंसान अपनी जगह पहचान लेता है और अपनी गलती भी। देखना राशि, रणवीर भी तुम तक आने का रास्ता पहचान लेगा। ये मेरा वादा है तुमसे, वो हमेशा तुम्हारा रहेगा। एक बात कहूँ रानू, मैं तुम्हारा घर तोड़ना नहीं चाहती, सिर्फ अपना घर बचाना चाहती हूँ। ये घर मेरा कभी था ही नहीं राशि, मैं तो बस एक मेहमान थी। ये घर हमेशा तुम्हारा रहेगा। नहीं रानू, घर घर वालों से होता है, और आज जहाँ मैं खड़ी हूँ
वहां से मुझे कोई भी देखेगा तो यही समझेगा कि मैं बाहर वाली हूँ। मैं कितने दिन से तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। राशि, हमारे बीच की इस दीवार को देख रही हो? यही हमारी जिंदगी की सच्चाई है। एक तरफ तुम खड़ी हो और दूसरी तरफ मैं और रानू। अब ये दीवार कभी खत्म नहीं हो सकती, ना ही कभी गिराई जाएगी। रणवीर, तुम चुप करो रानू। अब ये सच्चाई कोई बदल नहीं सकता, चाहे कोई माने या ना माने। अरे मेरे बच्चों की छुट्टी हो गई। वेरी गुड, चलो आओ जल्दी से कार में बैठो। जिज्ञासा बुआ तुम्हें लेने आई है। आंटी हम मामा के साथ जाएंगे। हाँ आंटी। बेटा मामा के पास कार भी नहीं है, मामा तुम्हें बस में लेके जाएगी। और बस में बहुत भीड़ होगी, बहुत लोग होंगे, बहुत गर्मी भी होगी ना, इसलिए चलो कार में बैठो। पर आंटी मामा हमको रोज आइसक्रीम खिलाती है, तो गर्मी नहीं लगेगी। ठीक कहते हो बेटा, मामा तुम्हें रोज आइसक्रीम खिलाती थी, आज से जिज्ञासा बुआ खिलाएगी, क्योंकि मामा के पास तो आइसक्रीम के लिए। क्यों मामा, सही कह रही हो ना? हाँ आंटी, हम मामा के साथ जाएंगे। हाँ। कृष्णा अथर्व, बेटा आप दोनों जिज्ञासा आंटी के साथ जाओ। नहीं मामा, मामा के साथ जाएंगे। बाग में बैठेंगे तो मजा आएगी। कृष्णा अथर्व, तुम दोनों अच्छे बच्चे हो ना, मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो। जिज्ञासा आंटी को देर हो रही है, तुम दोनों जाओ, गाड़ी में बैठो, चलो। आराम से। क्या बात है वानी, कमाल है, आज तो तुमने मुझे बिल्कुल ही सरप्राइज कर दी। ना छोटी छोटी बात को दिल पर लेने वाली बानी, बात का पतंगर बनाने वाली बानी, आज इतने आसानी से कैसे माना? क्या बात है? मैं जानती हूँ कि इस वक्त राशि आपके हाथ में है, इसलिए आपकी बात सुनने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। चलो देर से ही सही, लेकिन काफी समझदारी दिख रही है। अच्छा, गुड लक। ये एहसास कितना मजा दे रहा है बानी, तुम नहीं जानती कि तुम फिर से मेरे करीब में हो। Oh, I'm loving it. दीवानापन ये मेरा देख ले, मैं तो मर जाऊं तेरे बिना। छूना किया हो किसी ने कभी, वो भी कर जाऊं तेरे बिना। इस दिल के टुकड़े हुए हैं हजारों, हर एक टुकड़े में तू ही तो। तेरे बिना जी के भी क्या करूं, तू मेरे प्यार की आबरू। मेरा जुनून तुम देख लो, दिल चीज क्या जान भी लो।
दीदी एक बात पूछ, अब इतने सालों बाद वालों ने उसमें अपने बच्चों की उन्हें पाने के लिए आपने क्या कुछ नहीं किया। वालिया की जिंदगी से सब कुछ छीन लिया। और जब आपकी मंजिल आपके सामने थी, आपने अचानक सब छोड़ दिया, अपनी लड़ाई अचानक ऐसे बीच में छोड़ दी। जानू रात बहुत हो चुकी है, हम इसके बारे में कल बात करेंगे। नहीं दीदी, मेरा सवाल सिर्फ इतना नहीं था जितना आपसे मैंने पूछा। ये सब मेरे किडनैपिंग के बाद था। मुझे कोई ऐसा तो नहीं कि आपने इसे मुझे बचाने के लिए किया? ऐसा ही है ना दीदी? बताइए ना, इसे किसने करवाया आपसे? कौन है? अब इतनी मजबूर क्यों हो गई है? अब इतनी बेइज्जती क्यों सह रही है? बताइए ना दीदी। ये सारी बातें कोई ना नहीं देखती, तुम ठीक है, बस वो चाहती नहीं देखती। आपकी मंजिल आपके सामने होते हुए भी आपने सब कुछ बीच में छोड़ दिया। मुझे लगता है मैं जिम्मेदार हूँ। शामिल मैंने कहा ना, तुम सोचो, जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं है। तुम सोचो। क्या बातें करूँ ना, अब और क्या सहना बाकी है। देखा ना बानी का साथ देने का नतीजा, जिसने भी बानी का साथ दिया है सब भुगत रहे। देखा ना तुमने। सॉरी जेम्स, बानी ने मुझे बेवकूफ बनाया और मुझे भूल गई। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। करुणा सच कहूँ तो गलती तुम्हारी भी नहीं है, दुश्मन की चाल में फंस गई थी तुम बस। लेकिन तुम्हें गलती का एहसास हो गया ना, इतना ही काफी। चलो मेरे साथ चलो। कहाँ? चलो हम शॉपिंग पर चलते हैं। आई एम श्योर you'll feel better. चलो। थैंक यू जी, मैं तुमसे वादा करती हूँ, आज के बाद तुम हमेशा मुझे अपने तरफ ही पाओगे। Had fun? मजा आया ना आज? हाँ भाई, इतने दिनों बाद अच्छी तरह से शॉपिंग की है मैंने। ये देखो, ये ऐसा, वो देखो। जरा मेरे साथ आओ, और मजा दिखाती हूँ। एलेक्स, पीटर। जी मैम। सबसे पहले तो ये सामान अंदर रखो, और मैंने जो पुराने कपड़े निकलवाए हैं उन कपड़ों को लेके आना यहाँ पर। मैंने क्या कहा था? ये कपड़े किसको देने हैं? आपने कहा था भिखारियों को कपड़े देने के लिए, वही देने जा रहा हूँ। तो वहाँ कहाँ जा रहे हैं? ये सामने कौन है? गरीब है, भिखारी तो है, इन्हें दे दो। मैंने कहा इन्हें कपड़े दे दो। मम्मी जी, ये क्या मजाक है? अरे मेरे हर चीज का, हर बात का तुम लोग मजाक में ही मतलब निकालते हो। कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, बहुत सीरियस हूँ। मेरे कुछ पुराने कपड़े थे, उनको मैं दान करना चाहती हूँ हमेशा की तरह। मैंने हमेशा गरीबों में और भिखारियों में मेरे कपड़े बांटे हैं। इस बार मैं तुम दोनों को दे रही हूँ। तुम लोगों की हालत भिखारियों से कम थोड़ी है। और वैसे भी देखते हैं ना कि चैरिटी तो घर से ही शुरू होती है। आओ चैरिटी की शुरुआत करते हैं। लो, मैं ऐसे ही दान करती हूँ। लो, पकड़ो। लो, क्या हुआ? अरे शर्मा क्यों रही हो? उठाओ ना कपड़े।
करुणा देखो ये लड़कियां शर्मा रही हैं। अरे उठाओ उठाओ, दान करने की आदत है जिज्ञासा को, लो तुम्हारे लिए ही है, उठाओ। मम्मी जी रानी रुको, कुछ मत करो। जिज्ञासा आंटी आप ठीक कह रही हैं, हमें इन कपड़ों की बहुत जरूरत है। उठाओ उठाओ, सारे कपड़े तुम्हारे लिए, खुश रहो। देखा करो ना, ये है असलियत इन तीनों बहनों की। 6 साल पहले यही लड़कियां आई थी हमारे पास बहन की भीख मांगते हुए कि हमें रहने के लिए जगह दो, पहनने के लिए कपड़े दो, खाने के लिए कुछ दो, पैसे दो। और जब हम इन पर मेहरबान हो गए तो ये हमारे सर पे चढ़कर बैठ गई। अब देखो ये है, इन्हें आदत है भीख मांगकर खाने की, यही मिलेगा तुम्हें आगे से, याद रखना। तुम क्या काम है इसमें? 1 महीने में सबको बर्बाद कर दूंगी। क्या हो गया, खुद बर्बाद हो गई? फाइनली पहुंच गई ना तुम सड़क पर जहां से तुम आई थी। दीदी आप ये सब क्या कर रही हैं? आप इतनी बेइज्जती क्यों सह रही हैं? रानी मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। ये दीदी को क्या हो गया है? सारा गुस्सा कहाँ चला गया? क्यों इतनी बेइज्जती बर्दाश्त कर रही है? ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है? ए बानी, अपने माँ बाप से कुछ सीखा नहीं तुमने? अगर कोई तुम्हारी कुछ मदद करता है, कोई दान में तुम्हें कुछ दे देता है तो उनको पलट कर हाथ जोड़कर थैंक यू कहना चाहिए। सिखाया नहीं? क्या कहना चाहिए? थैंक यू। करुणा तुम्हें सुनाई दिया? मुझे सुनाई नहीं दिया। क्या कहा, जरा जोर से बोलो। हाँ? थैंक यू वेरी मच जिज्ञासा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुमने दुर्गा को पूरी तरह से निहत्था कर दिया जिज्ञासा। एक ही चाल में पूरी तरह तोड़ दिया बानी को। बानी और दुर्गा, तुम्हारी कहानी आज खत्म हो गई। बानी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है जिज्ञासा, अभी तो अगला अध्याय शुरू होने वाला है। मेरा अगला वार इतना भारी होगा कि आप कभी नहीं देख पाएंगे। आज आपने मुझे ये भीख लेने पर मजबूर किया है, लेकिन मैं वादा करती हूँ ये कपड़े एक दिन मैं आपको वापस लौटाऊंगी। और ये कपड़े नहीं, आपकी कहानी की अर्थी का कफन है। रानू क्या हुआ, तुम खाना नहीं खा रही हो? एक्चुअली आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ तुम्हें ये प्लेन दाल और ब्रेड खाना अच्छा नहीं लगता, बट और कुछ था नहीं घर में, पर मैं कल कुछ और बना लूँगी। दीदी ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है कि खाने में क्या है, ये इम्पोर्टेंट होता है कि किसके साथ खाया जा रहा है और किसने बनाया। 3 सालों बाद आपके साथ बैठकर आपके हाथों का बनाया हुआ खाना खाकर बहुत अच्छा लग रहा है दीदी। How exciting! फिर वही दाल। पिया, इस टेबल पर जितना खाना है आज घर में उतना ही है। और दीदी ने अब तक खाना नहीं खाया। इनको खाने की क्या जरूरत है? इनके अहंकार से इनका पेट भरा हुआ है ना? और इसी अहंकार और ईगो की वजह से आप यहाँ आई हैं। खुद तो यहाँ आ ही गई है, अब हमें भी यहाँ सड़ने के लिए ले आई है। या ये कोई आपकी नई चाल है? आगे या ये कोई खेल नहीं है? दीदी ने ये सब हमारे लिए किया। रानू,
कहने दो ना, तुम अपना खाना खाओ। याद है मम्मी ने क्या कहा था? खाना खाने के वक्त किसी से बहस नहीं करते, घर में मनहूसियत आती है। मनहूसियत तो आ ही गई है दी, आप जो यहाँ, अब और क्या मनहूसियत आएगी? तुमने सुना नहीं? दीदी ने अब तक खाना नहीं खाया, तो नहीं या दीदी ने खाना नहीं खाया। ठीक है, वैसे भी मुझे ज्यादा भूख नहीं।